बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। ये आज हम कर रहे हैं नर्दबान उर्दू छठी जमात की, उसमें अल्फाज का सही इस्तेमाल सफ़ा नंबर 51 पर। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर आपके पास मिसाल में दिया हुआ है साबिक़ा, ठीक है। तो साबिक़ा साबिक़ से है, यानी अभी से पहले वाला, तो ये इस माना में भी आता है। और साबिक़ा का मतलब होता है वास्ता, आमना सामना। तो इसको आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे उससे कभी साबिक़ा नहीं पड़ा, यानी मेरा कभी भी उससे वास्ता नहीं पड़ा, कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, ठीक है। और मेरी साबिक़ा मुलाज़मत इस मुलाज़मत से अच्छी थी, यानी इससे पहले वाली जो मुलाज़मत थी वो मेरी अभी वाली मुलाज़मत से बेहतर थी। तो इंसान की तो ये आदत ही है कि जो चीज़ पहले वाली होती है वही उसको अच्छी लगती है, जो चीज़ इस वक्त उसके पास मौजूद होती है उसको कदर नहीं होती। बहरहाल, तो यहाँ पर आज हमारे पास भी कुछ इसी तरह के अल्फाज हैं, हमें इससे मुताल्लिक़ जुमले बनाने हैं। तो हम साथ साथ इनके मानी भी सीखते जाएंगे और इनसे मुताल्लिक़ जुमले भी बनाते जाएंगे। तो पहला लफ्ज़ है आपके पास बनावट। तो बनावट के दो माने आते हैं। जैसे कोई चीज़ बनाना, तो किसी चीज़ की बनावट, किसी चीज़ की साख्त, उसकी वज़ाक़त, उसकी तरकीब, उसका ढांचा या शक्ल, उसकी हैयत, एक चीज़ दिखने में कैसी है, उसको किस तरह से बनाया गया है, वो उसकी बनावट कहलाती है। और इसी तरह से एक और इसका माना आता है कि बनावट यानी कि इंसान जैसा है उसके अंदर वो दिखावा करे, तकल्लुफ़ करे, नुमाइश करे, झूठ या मकरू फ़रेब से काम करे, यानी उसको चीज़ों को बना दे। बनाने के ज़्यादा बनो मत, ठीक है, यानी जैसे हो वैसे ही रहो, सीधा सीधा अपना मामला रखो, उसको कहते हैं बनावट, ठीक है। चीज़ों में हेरा फेरी करना यानी दिखावा करने की कोशिश करना, तो ये भी बनावट में आता है। इसका जुमला हम क्या बना सकते हैं? बनावट के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, यानी कि इस्म को किस तरह बनाया जाता है, इस लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें जामिद और इसमें मस्दर। और इंसान वही अच्छा है जो बेबनावट के सीधी सीधी बात करे, यानी कोई दिखावा ना करे, कोई नुमाइश ना करे, झूठ और फ़रेब से काम ना ले। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सौदा। सौदा का मतलब होता है एक तो सौदा सलफ़, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं आपकी, ठीक है। इसी तरह से सौदा तिजारत को भी कहते हैं कि आखिरत का सौदा और दुनिया का सौदा, यानी कि आप कौन सा सौदा पसंद करते हैं। फिर एक सौदा कहते हैं जुनून, दीवानगी, पागलपन को भी, ठीक है, कि इसको सौदा हो गया है। और एक सौदा होता है जो कि जिगर में पैदा होता है और बलगम की कसरत को दूर करता है। तो यहाँ पर हम जुमला बना सकते हैं जैसे अम्मी बाज़ार से सौदा सलफ़ लेने गई हुई हैं और सौदा जिगर में पैदा होता है और बलगम की कसरत को दूर करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला लफ्ज़ अदा। तो अदा आप जानते हैं, एक अदा तो होता है कि अपने किसी काम को पूरा करना, जैसे अदा और क़ज़ा, नमाज को अदा करना, नमाज को क़ज़ा करना, और अपने किसी काम को अंजाम देना, जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर लगाई गई है उसको पूरा करना, एक तो ये अदा होता है। और दूसरा अदा अंदाज़ को कहते हैं, जैसे बच्चों की अदाएँ या किसी की भी अदाएँ कि अपने अंदाज़ दिखाना, तो इसको कहा जाता है अदा। तो जो लोगों का शुक्र अदा करता है वही अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके साथ किसी ने भलाई का मामला किया है तो आप उसको शुक्रिया कहें, जज़ाकल्लाह खैर कहें, ठीक है, उसको अच्छी तरह से जवाब दें, ये नहीं कि आप इग्नोर करके चले जाएँ। और दूसरी अदा, बच्चों की हर अदा दिल मोह लेती है, यानी बच्चों का हर अंदाज़, हर उनके जो है वो उठना बैठना जो है वो दिल को बहुत ज़्यादा खुश करता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है हमारे पास ज़ब्त। एक तो ज़ब्त का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तहम्मुल से काम लेना, सब्र करना, और इसी से आता है हमारा नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन, यानी वहाँ पर आपने डिसिप्लिन से काम लेना है, यानी हर चीज़ को अपने बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। और एक होता है ज़ब्त का मतलब कि किसी चीज़ को काबू कर लेना, अपने हिरासत में ले लेना, और मतलब किसी की चीज़ को छीन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ हमारा जुमला बन सकता है सुरैया की ज़मानत ज़ब्त हो गई। एक ज़मानत क्या होती है कि जब अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो, पुलिस उसको पकड़ कर ले जाए, तो पुलिस उसको ज़मानत पर छोड़ देती है कि आप किसी ने जो है कह दिया कि हाँ मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, ये कहीं भी भाग कर नहीं जाएगा, और जब उसको अदालत तलब करेगी तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है किसी का ज़ामिन बन जाना। और अगर जो है वो शख्स वक्त पर ना आए तो उसको कहते हैं कि ये जो है इसकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। और दूसरा नज़्म व ज़ब्त है, उससे मुराद है डिसिप्लिन, यानी कि हर चीज़ को तरतीब के साथ करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान जंग में भी नज़्म व ज़ब्त को मलहूज़े ख़ातिर रखते थे, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे मुआशरती मामलात हों या कोई और जो है वो ज़िंदगी का मैदान हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसके बाद हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है कल।
तो मशहूर मुहावरा है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी तुम्हारी कौन सी बात सही है, हर बात में तुम्हारे टेढ़ है। तो यहाँ पर ऊँट का ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी अगर आप ऊँट में देखें तो उसमें बहुत सारे बल होते हैं, यानी कोई भी उसकी जो है वो हमवार नहीं होती सतह। तो यहाँ पर ये मुहावरा तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी बात सही ना हो, सारी की सारी बातें गलत हों, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी तुम्हारी कौन सी बात सही है। ठीक है। और एक कल आप सब जानते हैं, कहते हैं कि मुझे कल से बुखार है और तबीयत भी निढाल है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास अगला लफ्ज़ पल। तो पल भी लिखा जाता है इसको। अच्छा, एक कल के साथ कुल भी आता है, कुल का मतलब होता है पूरा का पूरा, तमाम। ठीक है, तो उसका भी आप जुमला बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है पुल और पल। पल कहते हैं ज़रा सी देर, थोड़ा सा वक्त, लम्हा भर। ठीक है। और पुल आप सब जानते हैं रुकावट को कहा जाता है, तो इसका जुमला हम बना सकते हैं, पुल आमद व रफ्त में रुकावट बनने वाली किसी भी चीज़, जैसे दरिया या कोई भी चीज़ जिसको पार करना हो तो उसको पार करने के लिए बनाया जाता है। और एक पुल होता है, ये पुल होता है। और पल, बाजी की मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। तोला और माशा क्या होते हैं, ये जो है ना, जैसे हमारी करेंसी होती है इसी तरह से होते हैं। तो तोला जैसे सोना का तोला होता है, तोला बहुत ज़्यादा मिक़दार को कहा जाता है, एक तोला के अंदर तकरीबन 11 ग्राम आते हैं। और माशा बिल्कुल ज़रा सा होता है, बिल्कुल चुटकी भर। ठीक है। तो बाजी के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा, नहीं कभी खुश हैं बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल ही उदास हैं, कभी बहुत ही गुस्से में हैं। तो जिसका अंदाज़ बदलता रहता हो वहाँ पर ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पल का क्या मतलब हुआ, लम्हा भर, ज़रा सी देर, यानी पता ही नहीं चलता, अभी अच्छे भले बैठे हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो ये बच्चों आप मुहावरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं जुमलों के अंदर, इससे आपका जो मज़मून है बहुत ज़्यादा मुतासिरकुन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद असबाक़ को हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।